नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने पूरे देश में काफी बहस छेड़ दी है। यह मामला है भारत सरकार के संचार साथी ऐप का। सरकार का कहना है कि यह ऐप साइबर सुरक्षा के लिए जरूरी है, लेकिन इस ऐप को लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब अभी तक साफ नहीं दिया गया है। तो आइए पूरे मामले को सरल भाषा में एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले, संचार साथी ऐप है क्या? संचार साथी ऐप डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस यानी डीओटी का बनाया हुआ एक सरकारी ऐप है। सरकार का कहना है कि यह ऐप आपके मोबाइल फोन से जुड़ी सुरक्षा बढ़ाने में मदद करेगा। इस ऐप के जरिए आप अपना फोन चोरी हो जाए तो उसे ब्लॉक कर सकते हैं, आईएमईआई नंबर चेक कर सकते हैं, फर्जी मोबाइल नंबर या धोखाधड़ी वाली कॉल की शिकायत कर सकते हैं और यह भी देख सकते हैं कि आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। यानी सरकार कहती है यह ऐप आपको और आपके मोबाइल को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। मुद्दा कहां से शुरू हुआ? मुद्दा तब शुरू हुआ जब सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि भारत में जो भी नए फोन बिकेंगे उन सभी में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल होगा। इसे हटाया नहीं जा सकेगा, इसे डिसेबल भी नहीं किया जा सकेगा और फोन सेटअप करते समय यह ऐप खुद दिखाई देगा। यही बात लोगों को चौंकाने वाली लगी। लोगों ने कहा, सरकार क्यों हर फोन में अपना ऐप जबरन डालना चाहती है? बस यहीं से लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? अब बात करते हैं उस विरोध की जो सोशल मीडिया से लेकर राजनीति तक छिड़ गया। एक निजता यानी प्राइवेसी का डर। लोगों का कहना है कि अगर सरकार हर फोन में ऐप डालेगी और उसे हटाने भी नहीं देगी, तो क्या यह फोन की निगरानी शुरू करने जैसा नहीं है? क्या सरकार भविष्य में इस ऐप के बहाने कॉल, मैसेज या लोकेशन देख सकती है? यह डर असली है क्योंकि आदेश में लिखा था कि ऐप डिसेबल नहीं किया जा सकेगा। दो यूजर की मर्जी कहां है? फोन हमारा है, लेकिन ऐप कौन रखेगा यह सरकार तय करेगी। लोग कह रहे हैं कि यह ठीक नहीं है। हर व्यक्ति को यह अधिकार होना चाहिए कि वह कौन सा ऐप रखना चाहता है और कौन सा नहीं। तीन कानूनी और संवैधानिक सवाल। कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यह कदम भारत के राइट टू प्राइवेसी यानी निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है, क्योंकि एक सरकारी ऐप को हर फोन में अनिवार्य करना एक लोकतांत्रिक देश में खतरे की घंटी जैसा है। जब हंगामा बढ़ा तो सरकार ने सफाई दी। जब आलोचना तेज हुई तब सरकार के टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सामने आए। उन्होंने कहा, ऐप पूरी तरह वैकल्पिक है, इसे यूजर चाहे तो डिलीट भी कर सकते हैं। सरकार किसी की जासूसी नहीं कर रही, ऐप कॉल या मैसेज नहीं पढ़ता। लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है, अगर ऐप डिलीट किया जा सकता है तो फिर आदेश में क्यों लिखा है कि ऐप को डिसेबल या रिमूव नहीं किया जा सकता? यही विरोधाभास आज भी लोगों को परेशान कर रहा है। लोग अभी भी क्यों चिंतित है? क्योंकि सवाल सिर्फ एक ऐप का नहीं है, सवाल है नागरिकों के अधिकार और सरकारी नियंत्रण का। लोगों की मुख्य समस्याएं ये है: एक, असली आदेश अब भी लागू है। दो, आदेश कहता है ऐप हटाया नहीं जा सकेगा। तीन, मंत्री कह रहे हैं हटाया जा सकेगा। चार, दोनों बातें एक साथ सही कैसे हो सकती है? लोग कह रहे हैं कि यह स्पष्ट नहीं है कि असली स्थिति क्या है। क्या यह सुरक्षा के नाम पर निगरानी का रास्ता है? बहुत से विशेषज्ञों का कहना है कि इतिहास में दुनिया भर में पहले भी ऐसा हुआ है। सरकारें सुरक्षा के नाम पर ऐप लाती है, धीरे धीरे उसका दायरा बढ़ता है और वह नागरिकों की निगरानी का साधन बन जाता है। भारत के लोग भी यही डर व्यक्त कर रहे हैं। ऐप आज सिर्फ आईएमईआई चेक करता है, लेकिन कल यह लोकेशन या कॉल लॉग भी मांग सकता है। आज यह वैकल्पिक है, लेकिन कल इसे अनिवार्य बनाया जा सकता है। इसलिए लोग पूछ रहे हैं, क्या सरकार आने वाले समय में इस ऐप का उपयोग सर्विलांस के लिए कर सकती है? इसका असर आम लोगों पर क्या पड़ेगा? अगर यह नियम लागू होता है तो हर नया स्मार्टफोन संचार साथी ऐप के साथ आएगा। आपको यह पसंद हो या ना हो, आप डिलीट कर पाएंगे या नहीं, इस पर भी अभी तक 100% स्पष्टता नहीं है। ऐसे में आपकी मोबाइल आदतों पर असर पड़ेगा, आपके डेटा पर सरकार का दखल बढ़ सकता है, आपका फोन एक सरकारी टूल जैसा बन सकता है और आपकी निजी आजादी सीमित हो सकती है। यह चिंता वाजिब है। तो अब आगे क्या?
फिलहाल 3 बातें सच है। 1, आदेश अभी भी लागू है। 2, सरकार सफाई दे रही है, लेकिन आदेश बदला नहीं गया। 3, लोगों के सवालों के जवाब अभी भी साफ नहीं मिले हैं, यानी असली स्थिति अभी भी धुंधली है। निष्कर्ष, सुरक्षा जरूरी है, लेकिन आजादी उससे भी ज्यादा दोस्तों, सुरक्षा महत्वपूर्ण है। धोखाधड़ी रोकना जरूरी है, मोबाइल चोरी का समाधान भी जरूरी है, लेकिन जब सुरक्षा के नाम पर हमारी निजता, हमारी आजादी और हमारे अधिकारों पर असर पड़े, तो सवाल उठाना हमारा हक है। सरकार को साफ साफ पारदर्शी तरीके से बताना होगा, डेटा कहां जाएगा, ऐप क्या क्या देख सकता है, कौन इसकी निगरानी करेगा, ऐप वाकई डिलीट हो सकेगा या नहीं। जब तक ये सवालों के जवाब नहीं मिलते, लोगों का भरोसा बन पाना मुश्किल।